Hello everyone. So our question is, in the series given, which letter appears at 100th place? So स्टूडेंट, आपको इस क्वेश्चन में एक सीरीज गिवन है जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की है और आपको बताना है कि 100th प्लेस पर क्या लेटर आएगा. सो ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2020-22 का पीवाईक्यू है. सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको इस सीरीज को समझना होगा कि इस सीरीज में जो अल्फ़ाबेट्स गिवन है वो किस सीक्वेंस में गिवन है. तो ध्यान से अगर देखोगे बच्चों, तो इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें क्या दे रखा है. देखो, फर्स्ट लेटर ए है, उसके बाद क्या आ रहा है, ए बी, उसके बाद ए बी सी, उसके बाद ए बी सी डी, उसके बाद ए बी सी डी ई. तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखिए जो फर्स्ट ग्रुप है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फाबेट्स के ग्रुप बन रहे हैं. तो जो फर्स्ट आपका ग्रुप है उसमें एक लेटर है, सिंगल लेटर है, ठीक है. सेकंड जो ग्रुप है उसमें 2 लेटर्स है. थर्ड जो ग्रुप है उसमें 3 लेटर्स है, फर्स्ट 3 लेटर्स है, ठीक है. उसके बाद फोर्थ ग्रुप में जो है वो फर्स्ट 4 लेटर्स है. फिफ्थ ग्रुप में फर्स्ट 5 लेटर्स है. यानी कि ये कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स आ रहे हैं आपके, और एक एक लेटर इंक्रीज हो रहा है इन कॉन्जिक्यूटिव ग्रुप्स. ओके, तो जो नेक्स्ट ग्रुप आएगा उसमें टोटल 6 लेटर्स होंगे, ए टू एफ तक. ओके, सो अब हमें ये देखना है कि ये जो सीरीज है ये 100 अल्फाबेट्स तक आपको कंटिन्यू करनी है, और वो जो लास्ट अल्फाबेट होगा वो आपको बताना है. तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब हम इन नंबर ऑफ लेटर्स को ऐड करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4, इन सभी लेटर्स के नंबर्स को ऐड करेंगे, तो हमें टोटल इस सीरीज के जो नंबर ऑफ लेटर्स है वो कितने मिलने चाहिए, 100 लेटर्स मिलने चाहिए, और उसमें लास्ट लेटर आपको बताने की क्या होगा. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए. तो कोई भी एपी है, अगर उसकी एन टर्म्स का सम करना है, कोई एक एपी है जिसमें एन टर्म्स है टोटल, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4, ये क्या है, एपी है, अर्थमेटिक सीरीज है, जिसमें कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, 1 1 इंक्रीज हो रहा है. तो जो एन टर्म्स का, अगर मान लिया मैं ये कहूँ कि ये एन तक, एन नंबर तक अगर इसका सम करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एन टर्म्स का जो सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, एन डिवाइड बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म तो देखो आपकी एन होगी, सॉरी 1 होगी, और लास्ट टर्म क्या होगी, एन होगी, ठीक है. तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना, और इसका सम क्या होना चाहिए आपका, 100 होना चाहिए. अब देखो, अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और थोड़ा सा हेडेक भी बन जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. बट आप इसको है ना हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो, यानी एन की वैल्यू पुट करके कर सकते हो. जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि n अगर मैं 10 लूँ, मतलब 10 तक, 1 to 10 तक अगर मैं सम निकालूं तो कितना आएगा, 10 टर्म्स का सम क्या आएगा, 10/2 इंटू 1 प्लस 10. तो ये बन जाएगा, देखिए 2 से 10 5 पे कैंसिल आउट, 5 इंटू 11 55. हमें तो 100 चाहिए, तो थोड़ा और इंक्रीज करते हैं, यानी n की वैल्यू को जैसे मैंने 15 ले लिया, तो 15 अगर लेते हैं तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का जो सम आएगा वो क्या आ जाएगा, 15/2 इंटू 1 प्लस 15. सो ये 2 से ये जो 15 प्लस 1 16 जो है वो 8 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 इंटू 15 बन जाएगा 120, जो कि 100 से बड़ा हो गया. तो हमें थोड़ा कम लेना पड़ेगा. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 14 टर्म्स लूँ, 14, तो 14 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 टर्म्स का सम क्या आ जाएगा, 14/2 इंटू 14 प्लस 1. तो ये बन जाएगा आपका 7 इंटू 15 बन जाएगा 105. तो एक और टर्म कम कर दीजिए, यानी कि 13. तो देखो, ये बार बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आइडिया लग जाएगा. अगर इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे आ सकता है, ठीक है. तो ज़्यादा मतलब ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं होगी आपको. तो 13 टर्म्स का सम निकालेंगे तो 13/2 इंटू 13 प्लस 1. तो ये बन जाएगा, 14 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7 इंटू 13 91. अब देखो स्टूडेंट, अब जैसे कि अगर हम इसको 6 7 इस तरह से ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरह से ऐड करते जाते हैं और 13 टर्म्स तक ऐड करते हैं, 13 टर्म्स तक, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रुप है 1 2 3 4, तो इसमें क्या है आपका, सिर्फ ए है, इसमें क्या है, ए बी है, और इसमें क्या है, ए बी सी ऐसे है. तो इसी तरह से जो 13 टर्म्स है उसमें क्या हो जाएगा, ए बी सी. इस तरह से ये जो ग्रुप है 13th लेटर तक, 13th लेटर क्या होता है, एम, एम तक बनेगा. तो जो हमारा ग्रुप, यानी कि ये जो एक सीरीज बनेगी वो कहाँ से, ए से शुरू शुरू होकर
यानी कि ये जो सीरीज है ए से शुरू होके लास्ट में एम तक बनेगी, जहां यहाँ तक 91 लेटर्स होंगे। अब आगे हमें कितने लेटर्स और चाहिए? 9 लेटर और चाहिए 100 करने के लिए। तो जो नेक्स्ट ग्रुप बनेगा वो फिर से ए से शुरू होगा, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई तक ये क्या हो जाएंगे? 9 लेटर और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 9 लेटर का एक और ग्रुप बन जाएगा, जिसमें आई जो है वो लास्ट लेटर होगा, जो कि 100th लेटर होगा। ये जो आई है वो क्या होगा? 100th लेटर होगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको यही पूछा गया कि 100th प्लेस पे क्या लेटर आएगा, तो आपका आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत आसान है। ओके, चलिए। सो ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।